विभाजन के बाद देश के अलग अलग कोनों में जाने के बाद भारतीय सिनेमा की कई हस्तियों ने मुंबई को अपनी कर्म भूमि बनाया। अब ये भारतीय सिनेमा की शान है। फिल्मी दुनिया में इनकी चमक हमेशा बरकरार रहेगी। जुबली कुमार के नाम से विख्यात राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1927 को सिलियाकोट के पास छोटे से कस्बे सनखतरा में संपन्न परिवार में हुआ था। उस समय तकलीफ क्या होती है, इसका राजेंद्र कुमार को तनिक भी इल्म नहीं था। वो अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और दादा छज्जूराम तुली के बेहद दुलारे थे। छज्जूराम की गिनती शहर के अमीरों में होती थी। उन्होंने परिवार के लिए 6 मंजिल घर बनवा रखा था। उस घर में 42 कमरे थे। इन कमरों में हर किसी के लिए अलग अलग कमरा था। वहीं कुछ कमरों में गेहूं तो किसी में चावल या किसी में बाजरा रखा जाता था। 3 जून 1947 को 4 बजे उस समय गवर्नर जनरल और वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन ने रेडियो पर ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी की और 2 देशों में विभाजन की घोषणा की। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हजारों की संख्या में मुसलमान ने पाकिस्तान की ओर कूच करना शुरू कर दिया, जबकि हिंदुओं ने भारत का। दोनों संप्रदायों में अविश्वास और नफरत की ज्वाला ऐसी चली कि हिंसा हो गई। देश के बाकी हिस्सों में भले ही हिंसा और तनाव का माहौल था, लेकिन राजेंद्र कुमार के गांव में हिंदू और मुसलमान सौहार्द के माहौल में रह रहे थे। लेकिन एक दिन वहां के मुसलमानों ने तुली परिवार से जाने को कहा, जो कि अब पाकिस्तान के अधीन आ गया था। उन्होंने कहा कि हम आपको अपने लोगों के जितना ही प्यार करते हैं और सम्मान करते हैं, लेकिन भारत से आ रहे रिफ्यूजी मुसलमान खून के प्यासे हैं। उन पर यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए हम आपसे यहाँ से भारत जाने का आग्रह करते हैं। हमारे लोग शहर से बाहर तक आपको सुरक्षित छोड़ आएंगे। उन्होंने साथ में कोई कीमती सामान ना ले जाने की भी सलाह दी। यह उनकी जिंदगी के लिए खतरा पैदा कर सकता था। देश की आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1947 को तुली परिवार ने अपना पैतृक घर छोड़ दिया। जुबली कुमार द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ सुपरस्टार किताब के मुताबिक राजेंद्र कुमार, उनके माता पिता, 3 छोटे भाई, 2 बहनें कंधों पर कपड़े की गठरी बांधकर अनजाने सफर पर निकल पड़े। राजेंद्र कुमार के पिता बार बार मुड़कर अपने घर को देख रहे थे। जो कुछ हो रहा था वो सब उन्हें अवास्तविक और अविश्वसनीय लग रहा था। हालांकि उन्हें मन ही मन यकीन था कि हालत सुधरने पर वो वापस लौटेंगे। भारत की सीमा पर डेरा बाबा नामक शहर था। वो सिलियाकोट से करीब 76 किलोमीटर दूर था। इस सफर में उनके साथ छज्जूराम नहीं आए। वो अपना पैतृक घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। छज्जूराम कराची में रुके। जब उनसे इस पलायन में शामिल होने को कहा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये तर्कहीन हिंसा, कट्टरता समाप्त हो जाएगी और लोग जल्द ही होश में आ जाएंगे। बहरहाल राजेंद्र कुमार का परिवार अब पूरी तरह सड़क पर आ गया था। अनिश्चित भविष्य, भूख और मौसम से परेशान तुली परिवार अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। इनमें कुछ की भूख से मौत हो गई। कुछ लोगों को दूसरे संप्रदाय के लोगों ने हमला करके मार डाला। वही राजेंद्र कुमार 2 साल के अपने भाई को गोद में लेकर चल रहे थे। उनके भाई की जान चली जाती है। हालांकि राजेंद्र कुमार ये मानने को तैयार नहीं थे। जब पिता ने कहा कि उसकी सांसें नहीं चल रही हैं, तब भारी मन से उन्होंने अपने भाई को नदी में प्रवाहित किया। पर वे आधा रास्ता ही नदी के किनारे चले होंगे कि उस जगह पर गए जहां अपने भाई को छोड़ा था। मृत प्रतीत होते अपने भाई को उन्होंने सीने से लगाया और चमत्कारी रूप से रंजित की जान बच गई। किसी तरह से वे डेरा बाबा नामक रिफ्यूजी कैंप तक पहुंचे। वहां पर सरकार की तरफ से उन्हें अस्थायी रूप से टेंट में रहने, कपड़े, दवाई और खाने की व्यवस्था की गई थी।
कहाँ आलीशान जिंदगी जीने वाला परिवार अब 2 रोटी को तरस रहा था। 2 दिन बाद रिफ्यूजी को बस से अमृतसर भेजा गया। सड़क पर खून बिखरा हुआ था। यहाँ वहाँ पर इंसानों के साथ जानवरों की लाशें बिछी हुई थी। वो दृश्य दिल दहलाने वाला था। उस समय राजेंद्र ने अपने पिता को बताया कि उनके पास बैंक में 18,000 रुपए हैं। उन्होंने अपने अकाउंट को शिमला में शिफ्ट कर दिया था, जहाँ पर वो गर्मियों की छुट्टियां मनाने आए थे। उनकी ये बात सुनकर पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि इन पैसों से हम नई शुरुआत कर सकते हैं। मगर अगले ही सुबह अखबार की खबर में उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। द न्यू इंडिया बैंक, जहां पर राजेंद्र कुमार का अकाउंट था, उसे बंद कर दिया गया था। एक बार फिर तुली परिवार की उम्मीदें टूट गई। पर 6 महीने बाद बैंक ने सभी अकाउंट धारकों का 75% जमा धन वार्षिक किस्तों में वापस करने का ऐलान किया। उसके अगले दिन तुली परिवार रोजगार की तलाश में दिल्ली आ गया। आजाद भारत की राजधानी में बाहरी लोगों का जमावड़ा लगा था। लाखों लोग रिफ्यूजी के तौर पर आए थे। राजेंद्र और उनके परिवार को दिल्ली के रेलवे स्टेशन के पास मस्जिद में रिफ्यूजी कैंप में शरण दी गई। बाद में सरकार रिफ्यूजी लोगों को खाली जगह देने पर सहमत हो गए। राजेंद्र और उनके परिवार को सब्जी मंडी इलाके में 2 कमरे का मकान साझेदारी में अलॉट हुआ। पिता ने कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया। बहनों ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। पर यह बात राजेंद्र को अच्छी नहीं लगती थी कि उनकी बहनें ये काम करें। दरअसल लोग काम के बदले पैसे तो कम देते ही थे, गुस्से में चिल्लाते भी थे। राजेंद्र अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सामने हजारों युवाओं की तरह कतार में लगे रहते थे। 1948 से 1949 के दौरान पिता का एक पुराना दोस्त उनसे मिलने आया। उस समय राजेंद्र 21 साल के थे। उसने राजेंद्र को पुलिस में तैनाती का सुझाव दिया। दोस्तों ने नौकरी दिलवाने का आश्वासन दिया। उसने वादा निभाया। 1949 में राजेंद्र की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की नौकरी लग गई। नौकरी की ट्रेनिंग के लिए पंजाब के फिल्लौर जाने के 2 दिन पहले राजेंद्र से मिलने उनके सियालकोट के करीबी दोस्त राजकुमार के सब्ज बॉग पर वहां बॉम्बे आए थे। वहां पहुंचने पर पता चला कि दोस्त खुद संघर्षरत था। एक दिन किसी अन्य दोस्त ने उन्हें गीतकार राजेंद्र कृष्ण से मिलने को कहा और उन्हें अपने साथ काम पर रख लिया। राजेंद्र उर्दू के जानकार थे। वो राजेंद्र कृष्ण के लिखे डायलॉग को अच्छी लिखावट में उतारते थे। उसी दौरान वर्मा फिल्म्स नामक कंपनी पतंगा फिल्म बनाने जा रही थी। राजेंद्र कृष्ण ने निर्माता से बात करके 50 रुपए महीने पर उनकी नौकरी लगवा दी। फिल्म का निर्देशन S.H. रवेलकर कर रहे थे। राजेंद्र को उस फिल्म में एक सीन में काम करने का मौका मिला। रवेल भी उनकी लेखन शैली के कायल थे। जब कभी उन्हें कोई सीन पसंद नहीं आता, वे राजेंद्र कुमार से दोबारा उसे लिखने को कहते। उन्हें लगता था कि राजेंद्र अभिनय के लिए नहीं बने हैं। वो उन्हें लिखने और निर्देशन पर फोकस करने को कहते थे। राजेंद्र भी उनसे सहमति जताते हुए कहते थे कि वो एक दिन बड़े निर्देशक बनेंगे। पतंगा के पूरी होने तक राजेंद्र कुमार की तनख्वाह 125 रुपए पहुंच चुकी थी। उस दौरान रंजीत स्टूडियो के संस्थापक चंदू लाल शाह ने उन्हें फिल्म जोगन में छोटे किंतु महत्वपूर्ण किरदार ऑफर किया। ये नायक दिलीप कुमार के दोस्त का रोल था। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजेंद्र कुमार को सिर्फ 4 दिन ही सेट पर आना था। यहाँ पर भी उन्हें 50 रुपए प्रतिदिन मिलता था। जोगन भी हिट रही। जोगन के बाद चंदू लाल शाह ने उन्हें जिया सरहदी निर्देशित अपनी अगली फिल्म में हम लोग का प्रस्ताव किया। फिल्म की शूटिंग आरंभ होने के कुछ दिन बाद उन्हें हटाकर सज्जन को ले लिया गया। ये जानकर राजेंद्र कुमार का दिल टूट गया। 1954 में राजेंद्र सादे समारोह में विवाह बंधन में बंध गए। वो निर्देशन में फोकस करने लगे थे। उस समय रवेल मोतीलाल और निगार को लेकर मस्ताना बना रहे थे। अचानक से निर्देशक देवेंद्र गोयल ने उन्हें अपनी फिल्म वचन में गीता बाली और बलराज साहनी के साथ अभिनय का ऑफर दिया। उन्हें 1500 रुपए में साइन किया गया। यहाँ से सफलता ने उनके कदम चूमना शुरू कर दिए।